NRE versus NRO account. Are you an NRI and confused between NRE और NRO accounts? एक गलत डिसीजन आपकी सेविंग्स और टैक्सेस को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप भी सोच रहे हो कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेटर है और क्यों, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको NRE और NRO अकाउंट के डिफरेंसेस, बेनिफिट्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। सो डोंट स्किप इवन अ सेकेंड। हाय दोस्तों, मैं हूं सीए गुंजन हिरानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। आज का टॉपिक हर एनआरआई के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स, टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यानी एनआरई अकाउंट की। इसका नाम सुन के ही समझ आ जाता है कि ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो इंडिया के बाहर से पैसा कमाते हैं और अपने पैसे को टैक्स फ्री इंडिया में लेके आना चाहते हैं। आपके फॉरेन इनकम इस अकाउंट में डिपॉजिट होती है और वो आईएनआर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंटरेस्ट और डिपॉजिट दोनों ही टैक्स फ्री है। फंड्स फुली रिपैट्रिएबल है, यानी आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पैसा इंडिया के बाहर से ले जा सकते हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस में काम करते हैं और आपने सैलरी को इंडिया में अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एनआरई अकाउंट इज द परफेक्ट चॉइस। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट यानी कि एनआरओ अकाउंट की। ये अकाउंट उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो इंडिया के अंदर कोई इनकम अर्न करते हैं, जैसे कि रेंट, पेंशन या डिविडेंड्स। फंड्स आईएनआर में डिपॉजिट होते हैं। रिपैट्रिएशन का लिमिट होता है विच इज $1 मिलियन आई वुड से पर फाइनेंशियल ईयर। इतनी रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही आप रिपैट्रिएशन को कर सकते हैं। इस अकाउंट पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है एज इस पर इनकम टैक्स लॉज एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्लैट ओन करते हो इंडिया में और उसका रेंट रिसीव करते हैं इंडिया में ही, तो वो पैसा एनआरओ अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा आपके। तो अब दोनों अकाउंट्स का डिफरेंस एक टेबल फॉर्मेट से समझते हैं। एनआरई फॉरेन इनकम के लिए है, एनआरओ इंडियन इनकम के लिए है। एनआरई के थ्रू फॉरेन करेंसी गेट्स कन्वर्टेड टू आईएनआर, वेयरएज एनआरओ के थ्रू आईएनआर में ही रहते हैं फंड्स। टैक्सेशन, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एनआरई में टैक्स फ्री है, जबकि एनआरओ में इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है एज पर द इंडियन इनकम टैक्स लॉज। रिपैट्रिएशन, एनआरई में फुली रिपैट्रिएबल फंड्स होते हैं, जबकि एनआरओ में रिपैट्रिएशन इज लिमिटेड टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। आई होप अब आपको एनआरई एनआरओ अकाउंट्स दोनों बिल्कुल क्लियर होंगे। एनआरई फॉरेन इनकम के लिए बेस्ट है और एनआरओ इंडियन इनकम के मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। सो अगर आप एनआरई अकाउंट चूज करें तो आपके मेजर इनकम जो है वो इंडिया के बाहर से आ रही होनी चाहिए। आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट और फुल रिपैट्रिएशन चाहिए। आप अपने फॉरेन सेविंग्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपका ओपिनियन होना चाहिए। जबकि अगर आपको इंडियन इनकम के लिए अकाउंट चाहिए, इंडियन इनकम सोर्सेज को हैंडल करना है, तो आपके फंड्स मेंटेन करने के लिए आईएनआर में एनआरओ अकाउंट इंपॉर्टेंट है। इसमें रिपैट्रिएशन की लिमिट आपके लिए सफिशिएंट हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की, मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स की, जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट में आपको अक्सर कंफ्यूज करती हैं। सबसे पहला मिथ, एनआरओ अकाउंट अननेसेसरी है अगर एनआरई अकाउंट है तो। ट्रूथ, दोनों अकाउंट्स का पर्पस बिल्कुल अलग है। अगर आप इंडिया से इनकम अर्न करते हैं तो एनआरओ अकाउंट्स, अगर आप फॉरेन से इनकम अर्न करते हैं तो एनआरई अकाउंट्स। मिथ नंबर 2, एनआरई और एनआरओ अकाउंट को एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन एज अर्लियर टोल्ड टू यू, दोनों के पर्पसेस भी बिल्कुल डिफरेंट है इंडियन और फॉरेन इनकम के लिए। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो यूएस में काम करता है। उसकी मंथली सैलरी डायरेक्टली एनआरई अकाउंट में आ जाती है क्योंकि उसे टैक्स फ्री सेविंग्स और फुल रिपैट्रिएशन चाहिए। लेकिन रवि इंडिया में अपने घर का रेंट रिसीव करता है, उसके लिए उसने एनआरओ अकाउंट ओपन किया है जिसमें रेंट डिपॉजिट होता है और टैक्स डिडक्ट होता है। रवि ने दोनों अकाउंट्स को खोल रखा है अपनी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से। कुछ बोनस टिप्स आप सबके लिए, हमेशा आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से अपने अकाउंट्स को मैनेज कीजिए।
आपके सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर को आपके टैक्स प्लानिंग में मदद करने दीजिए। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत कन्वर्ट होने दीजिए इन 2 अकाउंट्स में। डोंट फॉरगेट टू डिक्लेयर योर एनआरओ अकाउंट इंटरेस्ट व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो दोस्तों, आपके लिए आपको ये एनआरई और वर्सेस एनआरओ अकाउंट का ब्रेकडाउन कैसा लगा? अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गए हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक और चीज़, हम आपके फिनेंशियल डिसीजंस को सिंपल और स्मार्ट बनाने में हेल्प करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे सेफ।